इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्राइडे आता है और मनोरंजन की बहार लाता है और हम अपने शो फिल्मी फ्राइडे में हमेशा आपको कराते हैं हर हफ्ते की नई नई फिल्मों से रूबरू। मैं नीतू आपका स्वागत करती हूं हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में दस्तक दे चुकी हैं। एक तरफ जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे स्टारर फिल्म मांझी द माउंटेन मैन आज रिलीज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन और असिन अभिनीत फिल्म ऑल इज वेल भी आज रिलीज हो चुकी है। वैसे आपको बता दूं कि ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मांझी की जहां तक बात है तो मांझी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, वहीं ऑल इज वेल की बात है तो ऑल इज वेल दर्शकों को गुदगुदाने के लिए बनाई गई है। दोनों ही फिल्मों के बारे में हम आपको काफी कुछ बताएंगे, जिसके लिए हमारी संवाददाता दीक्षा हमसे जुड़ी है। दीक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। दीक्षा, सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म मांझी द माउंटेन मैन की। तो आप हमें बताइए कि ये फिल्म जब से सुर्खियों में आई है तब से ही चर्चाओं में छाई हुई है, तो क्या कहेंगे आप इस फिल्म की कहानी के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी आपका। आपने मुझसे इस फिल्म की कहानी के बारे में पूछा तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है और कहीं ना कहीं वही सत्यता इस फिल्म को दर्शकों के लिए मजेदार और रोमांचित भी बना रही है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि फिल्म एक बेहद ही रोमांचित मोड़ से शुरू होती है। इस फिल्म की शुरुआत जब होती है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी जो कि दशरथ राम मांझी का रोल निभा रहे हैं, उनकी पत्नी जो कि राधिका आप्टे हैं, जो उनकी पत्नी का रोल निभा रही है, वो शुरुआत में ही पहाड़ से फिसलकर गिर जाती हैं और जब वो गिर जाती हैं तो उनका इलाज कराने के लिए वो उन्हें दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, जिसे जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पूरा पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन उस पहाड़ के पार जाते जाते राधिका आप्टे की मौत हो जाती है, जिसके चलते दशरथ राम मांझी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पहाड़ से बदला लेने की ठान लेते हैं और इसी बदले के चलते वो पूरा पहाड़ काट कर एक नया रास्ता तैयार कर देते हैं। इसी पूरे रास्ते को काटने के सफ़र में ये पूरी कहानी गुथी गई है और इतनी खूबसूरती के साथ डायरेक्टर केतन मेहता ने इस फिल्म में काम किया है। उन्होंने जिस तरह से दशरथ राम मांझी के किरदार को पर्दे पर उतारा है वो काफ़ी खूबसूरत है और कहीं ना कहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी केतन मेहता की काफ़ी मदद की है, क्योंकि एक अभिनेता पर ज़्यादा भार होता है अगर किसी रियल कैरेक्टर को निभाना है, उसे कहीं ना कहीं एकदम वैसे उतारना होता है जिस तरह का वो कैरेक्टर रियल लाइफ में रहा हो। और दशरथ राम मांझी को काफ़ी लोग जानते भी हैं, तो नवाज के लिए काफ़ी मुश्किल था उनका रोल निभाना। लेकिन क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहतरीन अभिनेता हैं, जाने माने अभिनेता हैं और अपने अभिनय के लिए कहीं ना कहीं लोगों को हमेशा दिलों को छू जाते हैं, वो चीज़ इस फिल्म में भी देखने को मिली और नवाज ने बेहतरीन किरदार निभाते हुए दशरथ राम मांझी को इंसाफ दिया है और उनकी पूरी भूमिका को या उनके पूरे संघर्ष को बखूबी पर्दे पर उतारा है। तो फिल्म को एक बार दर्शक देखने या उनकी मेहनत को देखने बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल दीक्षा, फिल्म की कहानी की आपने बात की तो बिल्कुल ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म है जो कहीं ना कहीं दर्शकों को आकर्षित करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में कलाकारों के अभिनय की। तो फिल्म में जैसे कि नवाज जो कि एक बड़ा नाम है और इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, वहीं राधिका आप्टे भी इस फिल्म में अभिनय करती दिखी है। इसके अलावा भी कई अन्य कलाकार हैं जो फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन सभी का अभिनय इस फिल्म में कैसा रहा। जी नीतू, आपने अभिनय की बात की तो मैं आपको बता दूं, अभिनय सुनते ही मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम क्लिक कर रहा है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि नवाज ने इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा छाप छोड़ने वाला रोल निभाया है, जो कि है दशरथ राम मांझी का रोल। दशरथ राम मांझी का रोल बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने निभाया और एक बेहद खूबसूरती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक सच्चाई को पेश करना या किसी व्यक्ति की सत्य घटना को पेश करने के लिए जो सच्चाई चाहिए होती है या फिर जो कलाकारी चाहिए होती है, वो नवाज में कूट कूट कर भरी हुई है। कहीं ना कहीं ये चीज़ इस फिल्म में भी देखने को मिली। इस फिल्म को लेकर एक और बात बीच में सामने आई थी कि नवाज की आंखों की वजह से उन्हें इस फिल्म के लिए चूज़ किया गया। अभी तो आपने सुना होगा या आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि हीरोइनों की नशीली आंखों के लिए उन्हें चुना जाता है, लेकिन यहाँ एकदम उल्टा है। एक हीरो को उसकी नशीली आंखों के लिए इस फिल्म में चुना गया। कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी था, क्योंकि नवाज को अपने रोल में जो गंभीरता दिखानी थी या जो सच्चाई दिखानी थी, उसमें आंखों से झलकती सच्चाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसे नवाज ने बखूबी दिखाया है और निभाया है। अब अन्य कलाकारों की बात करूँगी। राधिका आप्टे इस फिल्म में मौजूद हैं, जिन्होंने दशरथ राम मांझी की पत्नी का किरदार निभाया है फगुनिया। उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन काम किया है। एक्टिंग
के लिहाज से सभी कलाकार खरे उतरे हैं, चाहे तिग्मांशु धूलिया हो, चाहे नवाज हो, चाहे राधिका आप्टे हो या अन्य नाम हो। लेकिन इस फिल्म की कहानी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने भी अभिनेताओं को या फिर बात करूँ कलाकारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और एक जस्टिफाई करने का मौका भी दिया है अपने अपने किरदारों को। केतन मेहता काफ़ी खुश होंगे ये देख के कि कलाकारों को जो भी काम दिया गया था या जो भी पर्दे पर उतारने के लिए दिया गया था उन्होंने उसे बहुत ही बखूबी उतारा है, जो देखना दर्शकों के लिए भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल दीक्षा, आपने कलाकारों के अभिनय के बारे में बताया, तो नवाज तो खुद में ही मंजे हुए कलाकार हैं और जो भी उनके अभिनय को देखते हैं वो उनके कायल हो जाते हैं। रही बात राधिका आप्टे की, तो इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। चलिए, फिल्म के बारे में तो आपने हमें काफी कुछ बताया, अब अंत में आप हमें ये बता दीजिए कि ये फिल्म क्या मैसेज देती है। नीतू, आपने अंत में इस फिल्म में क्या संदेश दिया गया है उसकी बात की, तो मैं जरूर आपको बता दूं कि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि पूरे में एक सच्चाई को दिखाती है, संघर्ष को दिखाती है, मेहनत को दिखाती है और एक तरह से ये कहती भी है अंत में कि अगर किसी काम को दिल से ठाना जाए या किसी काम को करने की पूरी कोशिश की जाए, लगन के साथ किया जाए, तो उस काम के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता और अंत में सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। उस चीज़ को कहीं ना कहीं दशरथ राम मांझी ने अपनी रियल जिंदगी में भी, अपनी असल जिंदगी में भी साबित किया और इस फिल्म में भी दर्शकों को कहीं ना कहीं ये संदेश मिला कि आप अगर दिल से किसी काम को करेंगे या पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक लंबा समय, 22 साल का समय बहुत लंबा होता है, एक लंबा दौर होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, खुद को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और हर कदम खुद को और ज़्यादा मजबूत करता गया। भले ही अकेला था या लोगों का साथ था, पर कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ता गया और अंत में देखिए आज एक इतनी बड़ी सफलता कि दशरथ राम मांझी को गली गली में बच्चा बच्चा पहचानता है। बड़ी बात है ये किसी भी कलाकार के लिए कि उसे इस तरह की फिल्में मिले या इस तरह की फिल्में दर्शकों को तक पहुंचाने का मौका मिले। तो मैं सभी कलाकारों को भी बधाई देना चाहूँगी, साथ साथ केतन मेहता से भी कहूँगी कि बहुत अच्छी फिल्म थी जिसे उन्होंने दर्शकों के सामने रखा और एक अच्छाई से और सच्चाई से भरी कहानी को दर्शकों को पेश किया। हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत हो तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता और इस फिल्म के जरिए लोगों तक यही अच्छा सा संदेश पहुंचाया गया है। तो दीक्षा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी फिल्म ऑल इज वेल की। इस फिल्म में असिन और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी की जहां तक बात है तो दीक्षा, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी ना सही लेकिन इस फिल्म के गाने पहले से ही फेमस हो चुके हैं। तो क्या है आखिर इस फिल्म की कहानी में? नीतू, आपने पूछा ऑल इज वेल की कहानी के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगी कि कहानी देख के तो लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक परिवार के साथ, एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो कि काफी कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें ना बेटा पिता के साथ नजर आता है और ना ही पिता अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। सभी में एक मुठभेड़ सी नजर आई है या सभी एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। फिल्म में एकजुटता की कहीं ना कहीं कमी दिखी जो कि अंत में जाकर पूरी करने की कोशिश की गई है। फिल्म को बांध के नहीं रख पाए या फिल्म दर्शकों को बांध के नहीं रख पाई क्योंकि वो खुद में ही कहीं ना कहीं उलझी हुई है। इस फिल्म की स्टोरी जहाँ से शुरू होती है वहीं से आप देखेंगे कि पिता और बेटे के बीच में बहुत ज़्यादा दरार पड़ी हुई है। बेटा सिंगर बनने की फिराक में या सिंगर बनने की चाह में फौरन चला जाता है, लेकिन वहाँ भी जब तंगी का शिकार होता है तो वापस आता है अपने पिता के पास। उसका पिता एक बेकरी की दुकान चलाता है जिसका रोल निभा रहे हैं ऋषि कपूर। बेकरी की दुकान जो है वो मुनाफे में नहीं चल पा रही है, वो अंदर जाती जा रही है, गड्ढे में जाती जा रही है, जिसे बचाने के लिए अभिषेक बच्चन जो कि बेटे की भूमिका निभा रहे हैं वो लौटते हैं, कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने पिता की नज़रों में उठने की भी कोशिश करते हैं, पर फिल्म पूरी तरह से अंत नहीं दे पाई है कहीं ना कहीं दर्शकों को एक बेहतर अंत जिसे कहा जा सके कि हाँ, इस फिल्म ने शुरुआत से अंत तक एक पूरा बांधे रखा या पूरा एक समहा बनाए रखा। फिल्म में कुछ भी खास नहीं है मैं ये कहूँगी और एक तरह से दर्शकों के लिए बिल्कुल रोमांचक फिल्म नहीं है। अगर इस फिल्म में इस हफ्ते एक बड़ी फिल्म आने वाली थी मांझी, उसके सामने अगर टिकने की बात हो ऑल इज वेल की, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म बिल्कुल भी अपनी कहानी के बेस पे तो कम से कम टिक पाएगी। जैसा कि दीक्षा ने बताया कि इस फिल्म की कहानी में बिल्कुल भी जान नहीं है और अगर दर्शक इस फिल्म को देखने जाएंगे तो उन्हें निराशा ही हाथ लग सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में कलाकारों के अभिनय की। तो फिल्म में असिन और अभिषेक के अलावा सुप्रिया पाठक और ऋषि कपूर भी मुख्य भूमिका में है। तो क्या कहेंगी इन कलाकारों की एक्टिंग के बारे में? अभिनय की बात की नीतू जी, तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी को बड़े नामों का सपोर्ट मिला हुआ था कहीं ना कहीं, सुप्रिया पाठक, ऋषि कपूर, अभिषेक बच्चन, असिन, लेकिन कहीं ना कहीं उन नामों का उपयोग ये कहानी नहीं कर पाई और कहानी में ही शायद जान नहीं थी कि वो इन किरदारों को भी अपनी
एक्टिंग दिखाने का या अपनी कला पेश करने का मौका दे पाएं। सुप्रिया पाठक की बात करें तो अपने समय से ही वो एक्टिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा मानी गई हैं और करती भी आई हैं, लेकिन इस फिल्म को कहीं ना कहीं सुप्रिया पाठक खुद भी नहीं संभाल पाई, या ये कहें कि कहानी सुप्रिया पाठक को वो मौका नहीं दे पाई कि वो खुद को पेश कर सके। बाकी किरदारों की बात मैं अगर करूँ तो असीन को तो सिर्फ एक गिफ्ट पैक की तरह पेश किया गया है, वो आती हैं और चली जाती हैं। ऋषि कपूर की बात करें तो हाँ, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है फिल्म को संभालने की, पर वो शायद इसमें सफल नहीं हो पाए। अब बात करना चाहूँगी अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन एक ऐसा नाम है जिसे लेकर अब शायद दुविधा और बढ़ जाए। ये नाम मल्टी स्टार जब फिल्म होती है तो छा जाता है, लेकिन जब खुद के कंधों पर भार होता है पूरी फिल्म को संभालने का, तो कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन इसमें असफल नजर आते हैं। आप बात कर लीजिए बड़ी बड़ी फिल्मों की, चाहे आप बोल बच्चन की बात कर लीजिए, धूम 3 की बात कर लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर की बात कर लीजिए, तो अभिषेक बच्चन इन मल्टी स्टारर फिल्म में तो चल जाते हैं और ये मल्टी स्टारर फिल्म भी चल जाती है। लेकिन जब किसी फिल्म में, जैसे आप इसी को ले लीजिए ऑल इज वेल, इस पे पूरा भार था अभिषेक बच्चन के कंधे पे, क्योंकि वो एक युवा कलाकार का अभिनय कर रहे थे, तो उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर था कि वो इस फिल्म को या इसकी कहानी में जान डालें। लेकिन अभिषेक बच्चन इसमें टूटकर बिखरते हुए नजर आए, और वो अगर हम दोनों की बात करें जो कि बाप बेटे का किरदार निभा रहे हैं, ऋषि कपूर और अभिषेक बच्चन, दोनों ही कहानी में सिर्फ चिल्लाते हुए नजर आए हैं। सुप्रिया पाठक ने बेहतरीन एक्टिंग की है। असीन की एक्टिंग के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो आती हैं और चली जाती हैं, ज़्यादा उनका ना तो रोल है ना ही इन्वॉल्वमेंट है फिल्म के अंदर। अभिनय के लिहाज से भी मैं यही कहूँगी कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, और साथ साथ अभिषेक बच्चन को तो खासा कहना चाहेंगे कि अगर वो किसी मजबूत कहानी को लेते हैं या किसी कहानी को लेते हैं, उस पर काम करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़रूरत है। चलिए दीक्षा, जिस तरह से आपने बताया कि बड़े नामों के साथ काम करने में तो उनकी फिल्में चल जाती हैं, लेकिन अगर खुद पर भार आए तो फिल्में कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आती हैं। अब चाहे बात फिल्म की कहानी की हो या उनके अभिनय की हो। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। तो फिल्म के कुछ गाने खुद पहले से ही युवाओं के बीच पॉपुलर हो चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में? नीतू, आपने इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात की तो मैं बता दूं कि इस फिल्म के 3 गाने थे जो काफी समय से पॉपुलर हो रहे थे। उनमें पहला गाना था कि बातों को तेरी, दूसरा था हफ्ते में 4 शनिवार, और तीसरा था नाचन फर्राटेदार। तीनों ही गाने खासा पसंद आ रहे थे। हम युवाओं की बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा मनोरंजक लग रहे थे ये गाने, पर जो बाकी 3 गाने इस फिल्म की रिलीज के बाद अब सामने आए हैं वो शायद इतने ज़्यादा मज़ेदार या इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र नहीं आ रहे हैं। हम जानते हैं कि गाने जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कहानी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस फिल्म में 3 गानों ने कहानी को बखूबी सपोर्ट किया। अगर बात करूँ तो फिल्म के आने से पहले गाने ही ज़्यादा चर्चाओं में थे, कहानी तो कुछ खासा चर्चाओं में नहीं थी, पर 3 गानों से फिल्म को नहीं चलाया जा सकता। बाकी चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी थी, फिल्म को इसका भी नुकसान होगा। पर हाँ, गानों की सीरीज़ ज़रूर बिकेंगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड किया जाएगा क्योंकि दर्शकों को पसंद आ रहे हैं गाने। अरिजीत सिंह ने गाया है जो कि स्लो सॉन्ग है बातों को तेरी। अरिजीत सिंह, उनका तो नाम ही खुद में बहुत बड़ा है, और अगर उनके द्वारा गाए गए गाने युवाओं तक ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस गाने को काफी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह के नाम पे भी मिली हुई है। चलिए, दीक्षा ने तो हमारे दर्शकों को दोनों ही फिल्मों के बारे में काफी कुछ जानकारी दी। अब बात चाहे फिल्म की कहानी की हो, कलाकारों के अभिनय की हो, या फिल्म में दिए गए मैसेज की या म्यूजिक की हो, तो अब तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप घर पर बैठकर बोर हो रहे हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो मांझी द माउंटेन मैन आपके लिए ही बनी है। वहीं अगर आप फिल्म में कुछ हंसी मजाक या टाइम पास फिल्म देखना चाहते हैं तो ऑल इज वेल भी देख सकते हैं। अभी तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहती हैं। तो ये था हमारा आज का फिल्मी फ्राइडे। नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नई मूवी रिव्यू के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।